हेलो दोस्तों, फिज़िक्स वंडरलैंड यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स और उसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो लास्ट वीडियो में भी हमने की थी। आज हम और थोड़ी स्टैंडर्ड लेवल की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको बताया था कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते जाएंगे। पहले इजी लेंगे, फिर उससे थोड़ी स्टैंडर्ड लेवल, फिर और उससे ज़्यादा। तो ऐसे करते करते हम क्या है फाइनली स्टैंडर्ड लेवल तक पहुंच जाएंगे, जिससे हमें टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम में हम क्या करने वाले हैं। आज की प्रॉब्लम में हम ये करेंगे कि हमें कैपेसिटर कनेक्ट करके दिए हुए हैं, जैसे सीरीज में हो सकते हैं, पैरेलल में, और उनके साथ में वायर कनेक्ट कर दिया जाए। क्या कनेक्ट कर दिया जाए? वायर कनेक्ट कर दिया जाए। तो क्या कंडीशन हमें देखने को मिलेगी कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन बनेगा, पैरेलल बनेगा, कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स आपका रहेगा। तो देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, और इसके अंदर हम करेंगे प्रॉब्लम। तो पहले प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन देखिए पहला। ठीक है, इस टाइप से हमें सर्किट दिया हुआ है, ये कैपेसिटर कनेक्ट कर रखे। क्या कनेक्ट कर रखे हैं? कैपेसिटर कनेक्ट कर रखे हैं, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा गया है इस सर्किट का। तो आप तो कहोगे कि ये बिल्कुल ईजी सा है, सिंपल सा है, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, इसको चेंज करेंगे। इनकी जो कैपेसिटेंस दिया हुआ है वो सी के इक्वल है। ठीक है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमने मान लिया बी पॉइंट। तो कुछ इस टाइप से, यानी कि यहाँ से एक वायर कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, और एक वायर यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिया। ठीक, अब हमें इसका क्या निकालना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो क्या है? फाइंड इक्विवेलेंट, या सी इक्विवेलेंट कर देता हूँ मैं, सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, यानी कि ए और बी पॉइंट के बीच में हमें क्या बताना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस सर्किट का बताना है। तो कैसे इसको सोल्व करें कि ये हमें क्या पता लगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में है या पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब भी ऐसा दिया हुआ हो तो हम यहाँ पर इमेजिनेशन करते हैं। क्या करते हैं? इमेजिनेशन। किसका करें? जो टर्मिनल जिसके बीच में पूछा गया है उसके बीच में एक बैटरी अप्लाई कर दें। क्या अप्लाई कर दें? बैटरी अप्लाई कर देते हैं। तो ये हमने बैटरी अप्लाई कर दी, जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V है। तो इधर हमने मान लिया V और इधर मान लिया 0। ठीक है, तो देखिए ये V यहाँ से यहाँ तक जाएगा, इधर V आ गया, यहाँ पर क्या आ गया? V। ठीक है, फिर यहाँ पहुँचेगा। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या होगी कि यदि किसी वायर का रेजिस्टेंस नहीं हो, यानी कि कोई भी वायर हम लें उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई कैपेसिटेंस नहीं लगा हुआ, या फिर इंडक्टर वगैरह नहीं लगे हुए, तो उसमें आपका सीधा ऐसे का ऐसे, यानी कि कहने का मीन्स ये है कि इसके V के बीच में, जैसे ये वायर है, ठीक है, क्या है? वायर, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है इसका, तो इसका जो पोटेंशियल होगा, ये जो पोटेंशियल है वो यहाँ पूरा का पूरा चला जाएगा। ठीक है, जब इसमें क्या नहीं हो, इसमें ना तो L कनेक्ट हो, यानी कि इंडक्टर रेजिस्टेंस या कैपेसिटर कनेक्ट नहीं हो, तो V में कोई चेंजेज नहीं होगा। तो ये V यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँच गया, तो यानी कि इस कैपेसिटर पर यहाँ पर कैसा आ गया? V, और यहाँ से ये V यहाँ चला गया। ठीक है, तो यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल गया। ये V है और ये भी V। अब इधर से देखिए, ये 0 है तो यहाँ क्या आएगा? 0 आ जाएगा। इधर V है, ठीक है, इधर 0। अब ये 0 है, 0 यहाँ आया, यहाँ भी 0, तो यहाँ से 0 यहाँ पहुँच जाएगा, और एक आपका यहाँ पर इधर आ जाएगा। ठीक है, 0 मिल गया। अब हमें पता लग गया, देखिए ये कैपेसिटर है, ठीक है, ये किस किस के बीच में? V और 0 के बीच में। ये वाला कैपेसिटर ये भी किसके बीच में है? V और 0 के बीच में। और ये जो वाला कैपेसिटर है वो भी किसके बीच में? V और 0 के बीच में। तो यानी कि अब इस सर्किट को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इजी तरीके से। कैसे करें? मान लो इसको इजी बना देता हूं मैं, ये पॉइंट A हो गया और ये पॉइंट B हो गया। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V है और यहाँ हमने 0 माना। अब देखिए
जो आपका ये कैपेसिटर कनेक्ट है वैसे के वैसे हम कनेक्ट कर दें। तो देखिए ये पहले वाला जो है वो V और 0 के बीच में है, तो V और 0 के बीच में एक कैपेसिटर हमने लगा दिया, ठीक, यहाँ तक। अब दूसरे वाला है, ये भी किस किस के बीच में, 0V या V0 के बीच में, ये भी V और 0 के बीच में, तो यानी कि दूसरा लगेगा वो भी यहाँ लग जाएगा, किसके बीच में, V और 0 के बीच में, ठीक है। तो ये हो गया एक ये हो गया। अब ये देखिए तीसरे वाला, ये भी कहाँ कनेक्ट है, ये भी V और 0 के बीच में, तो यानी कि V और 0 के बीच में एक कैपेसिटर और हमने लगा दिया इस प्रकार से, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना दूँ, अब क्लियर हो गया आपका। तो यहाँ से कैसे, देखो अच्छे से बना देता हूँ कि ये A पॉइंट और ये B, इसके बीच में कैपेसिटर ये लगा हुआ है, ठीक है। एक कैपेसिटर और है वो भी इनके बीच में है, तो उसको भी ऐसे लगा दिया। एक कैपेसिटर और है वो भी इनके बीच में, तो उसको भी यहाँ लगा दिया। ये A और ये B, यहाँ हमने बैटरी अप्लाई कर रखी थी। तो ये C है, ये भी C है और ये भी C है, ठीक है। तो यहाँ इधर तो पोटेंशियल V है और इधर 0। तो अब देखिए ये जो सर्किट है इसका मॉडिफाइड या हम कहें कि इक्विवेलेंट सर्किट ये बन गया। क्या बन गया, ये वाला इसका इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। अब हम चेक कर सकते हैं कि तीनों ही कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो क्या इसका सॉल्यूशन होगा, तो यहाँ पर हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीनों मिल गए, तो बिल्कुल सिंपल सा है, लिख देता हूँ मैं यहाँ C सीरीज पैरेलल के लिए, किसके लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, तो C इक्विवेलेंट किसके लिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल में क्या फॉर्मूला होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस एंड सो ऑन प्लस CL, ये वाला फॉर्मूला होता है। यहाँ पर 3 कैपेसिटर हैं तो 3 यूज कर लेंगे, तो C पैरेलल कितना आ जाएगा, या इसी को हम क्या कह रहे हैं, C इक्विवेलेंट कह रहे हैं क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो कितना है, C प्लस C प्लस C, तो कितना होगा, C प्लस C प्लस C 3C। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ऐसे यदि हमें यहाँ पर जैसे वायर दिया हुआ है, ऐसे वायर दे दिए जाएं तो उनको हमें क्या करना है, एक बैटरी स्पोर्ट्स करनी है। यदि बैटरी नहीं दी हुई तो जिन टर्मिनल के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा है उसके लिए हम बैटरी अप्लाई करते हुए फिर इस मेथड से सॉल्व कर लेंगे। अब अगली प्रॉब्लम देखिए क्या है, आगे प्रॉब्लम ऐसी ही। अब दूसरी प्रॉब्लम कैसी दी जा सकती है, कैसे हमें देखने को मिलती है, देखिए। तो ये जो क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया। अब आगे दूसरी प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, देखिए मैं बना देता हूँ डायग्राम। कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, ये कैपेसिटर कनेक्ट हैं इस टाइप से, ये क्या है, कैपेसिटर हो गया, ये A पॉइंट हो गया और यहाँ एक वायर लेकर के ऐसे कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, एक वायर लेकर के यहाँ कनेक्ट कर दिया, ठीक। अभी तो इस प्रकार से ऊपर ले रखे थे, अब यहाँ पर वायर ले लिया और ये पॉइंट कह दिया B पॉइंट। क्या कह दिया, B पॉइंट। अब जो क्वेश्चन पूछा गया है इनकी वैल्यू भी हम मान ले कितनी है, C के इक्वल। अब वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर हमने C मान रखा है, अलग अलग होगी तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यदि फॉर्मूला सॉल्व करना आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी वैल्यू होगी उसको पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब हमें वही पूछा गया है, फाइंड C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B, यानी कि A और B पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। तो इसको क्या करें, इसके लिए दोबारा वही प्रोसीजर, क्या कर दिया जाए, बैटरी ले ले, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये 0 मान लिया और ये V मान लिया, ठीक है। तो यहाँ V है, यहाँ से यहाँ पर ये देखेंगे तो यहाँ 0 आएगा, यानी कि इधर से तो V आ गया यहाँ पर और इधर से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये जो है ये और ये वाला कैपेसिटर जो है वो किस किस के बीच में कनेक्ट है, V और 0 के बीच में। किसके बीच में कनेक्ट है, V और 0 के बीच में। यानी कि यहाँ पर हम देखें तो ये तीनों ही कैपेसिटर कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। और ये अलग बच गया आपका, तो पहले हम इन तीनों को सॉल्व कर लें। क्या कर लें, इन तीनों को सॉल्व कर लें और सॉल्व करने के बाद इसको हम अप्लाई कर दें। क्या कर दें, अप्लाई कर दें। तो ये किसके बीच में मिलेगा, ये हमें मिलेगा किसके बीच में, 0 और
V के बीच में। ठीक है, तो ये देखिए पहले इसको मैं ऐसे अप्लाई कर देता हूँ, सर्किट ये हमने बना दिया, ये सर्किट बना दिया। ठीक है, ये तो तीनों हो गए, C और C, और ये जो होगा वो 0 और V के बीच में होगा। क्या होगा? 0 और V के बीच में। तो ये V हो गया, ये 0 हो गया, तो एक कैपेसिटर इस प्रकार से आपका ये लग गया। ठीक है, ये वाला हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये तीनों सीरीज में हैं और ये इन तीनों के पैरेलल हो जाएगा। तो पहले तो इनको सोल्व कर ले, तो इनको सोल्व करेंगे तो 1/C इक्विवेलेंट या C सीरीज लिख दूंगा, सीरीज में है ना ये, क्या लिख दूं? सीरीज लिख दूं। तो सीरीज में क्या आ जाएगा? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये फॉर्मूला होगा। 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, तीनों की वैल्यू C के इक्वल है। तो 1/C सीरीज कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। तो सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/C। ये आया 1/C सीरीज के, तो सीरीज CS कितना आ गया? C/3 के इक्वल। यानी कि इन तीनों को हटा करके ये अप्लाई कर सकते हैं हम, ये वाला। तो ये क्या आ जाएगा? इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये बन जाएगा ऐसे। यहाँ पर एक ये हो गया, तो यहाँ पर कितना आया है? C/3 और यहाँ है C। अब इस पूरे सर्किट का, यानी कि पहले तो इनको सॉल्व किया, इनको सॉल्व करने के बाद ये इक्विवेलेंट सर्किट हमें देखने को मिला। ठीक है, फिर इसके साथ में ये लगा हुआ है, तो अब इसका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में हो गए? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो C इक्विवेलेंट टोटल सर्किट का कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा C/3 प्लस C/3 प्लस C। कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया? पैरेलल। तो इसको आगे सोल्व करें तो एलसीएम आ गया 3, तो हो गया C प्लस 3C, तो कितना हो गया? 4C/3। ये C इक्विवेलेंट आ गया, इस जो क्वेश्चन हमें दिया गया था उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये रहा। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम हो तो हमें हर बार क्या यूज करना है? बैटरी सपोज करनी है और उसका यूज करते हुए